क्वेश्चन नंबर 4। ए का निर्देशांक x है, x का कितना -4। बी का निर्देशांक y है, y का कितना है -5। -4 -5 से बड़ा है, इसलिए डिस्टेंस ए बी क्या होगा, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। -4 माइनस प्लस 5 कितना हो गया 1। 5 - 4 1, राइट। ऐसे ही सेम क्वेश्चन 5th है। 5th में दिया हुआ है ए का निर्देशांक x -3, बी का निर्देशांक y -6। -3 इज ग्रेटर देन -6, -3 हमेशा -6 से बड़ा होगा। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। ब्रैकेट क्या है उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -3 + 6, तो 6 - 3 कितना आएगा 3, राइट। 3 इकाई। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। ए का निर्देशांक दिया है x, यानी कि कितना है 4। बी का निर्देशांक दिया है y, यानी कि -8। सिंस पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, इसलिए डिस्टेंस ए बी की दूरी कितनी होगी, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो 4 माइनस प्लस 8 कितना आएगा, 4 + 8 12, 12 इकाई। समझा। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है उसमें, और नहीं पॉइंट नहीं दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है। 3 डिस्टेंस PR, PQ और QR, और पूछा है कि ये बिंदु एक रेखीय हैं अथवा नहीं, यदि हैं तो कौन से 2 बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु स्थित है, राइट। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस P, R 7, डिस्टेंस PQ दिया है 10 एंड डिस्टेंस QR दिया है 3, राइट। ऐसा दिया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो छोटा डिस्टेंस है, जो छोटे छोटे जो डिस्टेंस हैं, जो दूरियां हैं, उनको जोड़ने पर अगर बड़े वाले के बराबर आया तो समझ लेना एक रेखीय है, और नहीं आया तो एक रेखीय नहीं है। तो छोटे छोटे कौन से हैं, जोड़ो उसको पहले, या पहले बड़ा लिख दो। बड़ा कौन सा है, सिंस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10, इसको फर्स्ट नंबर डाल दो, राइट। फिर डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 7 + 3 इज इक्वल टू 10, इसको सेकेंड नंबर डाल दो। डाल दिया ऐसा। फिर 1 तथा 2 से, परिणाम 1 तथा 2 से, परिणाम 1 तथा 2 से क्या मिला अपने को, दोनों बराबर है। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR, राइट। बड़ी वाली दूरी 2 छोटी छोटी दूरियों के योगफल के बराबर है, इसलिए बिंदु PQR, इसलिए बिंदु P, Q, R एक रेखीय है, एक रेखीय बिंदु है, एक रेखीय बिंदु है, तथा सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा है P, सबसे बड़ा कौन सा है बोलो, PQ। क्या आ गया PQ, राइट। तो बीच में कौन सा बिंदु आएगा, R, तथा बिंदु R यह बिंदु P तथा Q के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है, मध्य स्थित है।
पी डैश आर डैश क्यू, ऐसा दिखाना है। अगर एक रेखी है तो ऐसा दिखाना, नहीं है तो आपको ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरे में डिस्टेंस आर एस बराबर 8, डिस्टेंस एस टी बराबर 6, डिस्टेंस आर टी बराबर 4। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा देखो, सिंस डिस्टेंस आर एस 8 1 नंबर डाल दिया। फिर दो छोटा छोटा कौन सा देखो, सिंस डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 6 + 4 इक्वल टू 10 होगा तुम्हारा सेकंड, बराबर। क्या हो जाएगा? इसलिए परिणाम 1 और 2 से क्या मिलेगा? बराबर आया क्या? डिस्टेंस आर एस बराबर नहीं है, नॉट इक्वल से बराबर लिख के कट करोगे, बराबर नहीं है डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी, राइट। बराबर नहीं है तो मतलब एक रेखी बिंदु नहीं है, इसलिए बिंदु आर एस टी एक रेखी नहीं है, एक रेखीय नहीं है, राइट। आगे अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ए बी। क्या दिया हुआ है? थर्ड वाला डिस्टेंस ए बी दिया है 16, डिस्टेंस सी ए दिया है 9, डिस्टेंस बी सी दिया है 7। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? सिंस डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 16, 1 नंबर डाल दो। फिर दो छोटे छोटे को देखो कौन सा है, सिंस डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 9 + 7 इक्वल टू 16 हो गया सेकेंड, बराबर। इसलिए ए बी 16 आ गया, ए बी 16 आ गया, दोनों बराबर है। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी, बराबर। इसलिए बिंदु ए बी सी एक रेखीय है। सबसे बड़ा कौन सा ए बी है, तो बीच में कौन सा आएगा? सी। तथा बिंदु सी यह ए तथा बी के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है, राइट। बना सकते हो ऐसा, ए डैश सी डैश बी, मतलब मध्यता का संबंध हो गया। ए और बी के बीच में बिंदु सी आ गया, मध्यता का संबंध। चौथा है डिस्टेंस एल एम इक्वल टू 11, डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12, डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू 8, राइट। देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? सिंस डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12 फर्स्ट हो गया, डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस छोटे छोटे एल एम और डी एन एन एल ऐड करो, 11 + 8 कितना हो गया? 19, बराबर आया क्या? यहाँ 12 है और यहाँ कितना है? 19। देयरफॉर डिस्टेंस एम एन
नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस NN। इसलिए बिंदु L M N एक रेखी नहीं है, एक रेखी नहीं है, ऐसा लिखोगे। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस XY इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस YZ इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस XZ इज इक्वल टू 8। क्या लिखोगे? सबसे बड़ा कौन सा है? डिस्टेंस XY इक्वल टू 15, फर्स्ट नंबर डालोगे इसको। फिर डिस्टेंस कौन सा? YZ प्लस डिस्टेंस XZ इक्वल टू 7 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया? 15। ये हो गया सेकेंड। इक्वल हो गया है, दोनों बराबर आ गया। इसलिए डिस्टेंस XY बराबर डिस्टेंस YZ प्लस डिस्टेंस XZ। इसलिए बिंदु X, Y, Z एक रेखी है, एक रेखी है। सबसे बड़ा कौन सा है? XY, मतलब बीच में कौन सा आएगा? Z। तथा बिंदु Z यह X तथा Y के मध्य स्थित है। X डैश Z डैश Y, राइट। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 6th वन। 6th वन में क्या दिया हुआ है देखो। डिस्टेंस DE इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस EF इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस DF इज इक्वल टू 6। वेरी सिंपल। सबसे बड़ा कौन सा है बोलो? सबसे बड़ा कौन सा है? 8, राइट। सबसे बड़ा कौन सा है? 8, और छोटा छोटा 5 and प्लस 6 11। दोनों इक्वल नहीं हो रहा, एक रेखी नहीं होगा। ये आप खुद करो और पूरा लिखने के बाद मुझे आप सेंड करो, ठीक है।